अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि ज़िंदगी में वो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हर सूरत में एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अगर हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल से मुश्किल होती चली जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रोक नहीं पाते और वो होनी ही होती हैं। और अगर हम हमारे माइंड में वो पहले होंगी कि अगर ये इस तरह से सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आए तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना है, तो फिर ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि चेंज इज़ इनवेंटेबल, यानी सिर्फ ज़िंदगी में चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट होती है, बाकी कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं होती। हमारी ज़िंदगी में कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी कोई हालात होते हैं, कभी कोई हालात होते हैं। तो ये जो चेंज ज़िंदगी का है ये आता रहता है लाइफ में, और हमें ज़िंदगी का जो भी चेंज हमारे सामने आता है, जो भी चैलेंज आता है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम जब उनको एक्सेप्ट नहीं करते, जब हमारी ज़िंदगी में वो चेंज आता है तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है, और वो जो प्रॉब्लम है हमें फिर डैमेज करती रहती है। इसलिए सबसे अहम काम जो चेंज है लाइफ के अंदर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक वक्त ऐसा था जब हमने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती थी तो हम लाइब्रेरीज़ में चले जाते थे, किताबें पढ़ते थे। लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब गूगल के ऊपर हर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलना शुरू हो गई, वो सारे लोग जिन्होंने वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया वो पीछे रह गए। इसी तरीके से बाद में यूट्यूब आया तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई कि हम जो चीज़ें किताबों में पढ़ते थे वो सारे अब वीडियोस की शक्ल में हम देख सकते थे। तो जिसने इस चेंज को भी एक्सेप्ट नहीं किया, ज़ाहिर है वो भी पीछे रह गए। इस तरह से आने वाले दौर के अंदर और जितने भी सोशल मीडिया आया, जितनी भी इन्फॉर्मेशंस आई, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशंस आती चली गई, अगर किसी बंदे ने, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा ही क्यों नहीं था, अगर इन चीज़ों को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो दुनिया से बहुत पीछे रह गया, और इवन इन्फॉर्मेशन में भी वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। इसलिए ज़िंदगी में जो चेंज होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी ये चेंज चीज़ें होती रहती हैं, और इस चेंज के साथ ही हमें चलना होता है और इनको एक्सेप्ट करना होता है। इसी तरह से जो फेलियर होता है हमारी ज़िंदगी में, ये भी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो इसलिए हमें ज़िंदगी के अंदर जो हमारे फेलियर्स होते हैं इनको एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। देखें, ज़िंदगी में हमें किसी भी हम फील्ड में हों, कहीं ना कहीं किसी किसी पॉइंट के ऊपर पहुंच के हमें नाकामी का सामना जो है वो करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उस नाकामी से और उस फेलियर से कुछ चीज़ें सीख लेते हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो हम ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उस फेलियर के ऊपर ही रोना शुरू कर देते हैं और ये समझते हैं कि अब हम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मज़ीद कर सकते, तो हम नाकाम हो जाते हैं। जैसे देखें, एक बच्चा जो है उसने मैट्रिक के अगर पेपर दिए हैं, उसके अच्छे नंबर नहीं आते, और इसी को ही अगर वो अपनी नाकामी समझ बैठता है तो वह ज़िंदगी में आगे ग्रो नहीं कर पाता। आपने बेशुमार लोग ऐसे देखे होंगे जो किसी भी फील्ड में वो फेल होते हैं, नाकाम होते हैं, लेकिन वो उसी में लगे रहते हैं, उसी में मेहनत करते रहते हैं। एक वक्त आता है कि वो बहुत बड़ा ब्रांड बन जाते हैं। तो इसलिए ये जो फेलियर है इसको एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। इसको ये सोच के कि कोई बंदा जो है वो मुझसे आगे क्यों निकल गया है और मैं उतनी जो है वो अचीवमेंट ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सका जितनी किसी और ने की हैं या जितनी मेरे किसी फ़ेलो ने की हैं। ये सोचना और ये नाकामी के बारे में सोचते रहना हमें हमेशा दूसरों से पीछे कर देता है। इसलिए हमें अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करके मज़ीद मेहनत करनी चाहिए, तब हम ज़िंदगी में आगे चल सकते हैं। एक और चीज़ जो ज़िंदगी में हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए वो ये है कि टाइम से बढ़ के कीमती चीज़ हमारी ज़िंदगी में और कोई नहीं होती। अगर इसका आपने एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप अपने प्रीवियस जो है वो 2-3 साल जो हैं उनको देखें कि आप वहाँ पे किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे। हर इंसान को ये लगता है कि मैंने जो वक्त पीछे 2, 4, 5, 10 सालों में गुजारा है, अगर मैं वहाँ पे थोड़ी सी और मेहनत कर लेता, कुछ और अच्छे अंदाज से मैं काम कर लेता, तो मैं ज़्यादा कामयाब होता। तो वक्त जो होता है ये सबसे कीमती चीज़ होता है। जो लोग वक्त का साथ देते हैं और वक्त पे मेहनत करते हैं तो वो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई वक्त की कदर नहीं करता और अपने वक्त को बर्बाद करता रहता है फ़जूल कामों के अंदर, तो उसका पछतावा जो है वो पूरी ज़िंदगी का वो बन जाता है। इसलिए ये भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि दुनिया में जो सबसे कीमती चीज़ है वो वक्त है। एक और बड़ी ही अहम बात हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हम ज़िंदगी में हर किसी को खुश नहीं रख सकते। हमें सिर्फ अपने आप को ही खुश रखना होता है, और वो किस सेंस में खुश रखना होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छे अंदाज से और बेस्ट काम करें।
बस इतना हम करें कि जो भी हम काम कर रहे हैं अच्छे अंदाज से करें, तो ख़ुद ब खुद लोग जो हैं वो हमसे खुश होते चले जाएंगे। वैसे हम हर एक को अगर खुश करने लगेंगे तो हम जिस पॉइंट के ऊपर होंगे या जिस मंजिल के ऊपर पहुंचना चाहते हैं वो हम उसके ऊपर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमें दूसरों का हर वक्त जब ये ख्याल रहेगा कि मेरी इस बात से किसी को चिढ़ हो जाएगी, मेरे इस काम करने की वजह से जो है मुझसे कोई नाराज़ हो जाएगा, तो ज़ाहिर है हम जो एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं उससे हट जाएंगे। तो ये भी एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है कि हम हर किसी बंदे को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदे का अपना एक मिजाज होता है, अपने माइंड्स होते हैं। कुछ चीज़ें किसी के लिए जो हैं वो बड़ी वैल्यूएबल होती हैं और किसी और के लिए वो उतनी ही फ़जूल होती हैं। इसलिए हमें जो अच्छा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बेहतरी है हमारी, अगर वो किसी और को अच्छा नहीं लग रहा तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम जो है वो आपका गलत हो, क्योंकि हम हर बंदे को खुश नहीं रख सकते। ये बात भी हमें ज़िंदगी में सीख लेनी चाहिए और इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक और चीज़ जो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए वो ये है कि हम अगर दुखी होते हैं या हम खुश होते हैं तो इसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपने ऊपर ही होती है। यानी अगर हम किसी और को दोष देते हैं कि फ़लाँ की वजह से हम खुश नहीं हैं या फ़लाँ की वजह से हमें खुशी मिल रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो खुशी होती है ये असल में इंसान के अंदर की फीलिंग्स होती हैं, जो इंसान के अंदर होता है। तो अगर हमें खुश रहना है या गमगीन रहना है, ये सारे का सारा जो काम है ना, ये अपने हमारे माइंड में होगा। हमने अपने माइंड में जब ये सोच लेना है कि हमने सारे के सारे वो काम करने हैं जो हमें खुशी दें, जो हमें मुसर्रत दें और हम उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके चीज़ों से, तो फिर हम खुश रहेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि हमें दूसरे बंदे जो हैं वो हमें खुशियाँ देंगे तो तब हम खुश रह सकते हैं, दूसरे बंदे हमारे लिए ये काम करेंगे तो तब हम खुश रह सकते हैं, तो तब हम शायद ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए किसी भी इंसान का खुश रहना जो होता है या गमगीन रहना जो होता है, ये 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे की अपनी ही होती है। ये भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमें अगर खुश रहना है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे अपने ऊपर ही है। एक और चीज़ जो हमें अपने माइंड में जो है वो रखनी चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए वो ये है कि लाइफ जो होती है वो एक ही रूटीन और तसलसल के साथ नहीं चलती। कहीं ना कहीं इस तरह से भी होता है कि जो हमने सोचा हुआ होता है उस तरह से नहीं हो पा रहा होता। जो चीज़ें हमने माइंड में सोची हुई हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर उनके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजरती तो तब हमने किस तरह से लाइफ को गुजारना है। ये जो हम सोच लेते हैं ना कि जो चीज़ मैंने सोची हुई है अगर इसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजरेगी तो तभी मुझे खुशी मिलेगी और मैं तभी ज़िंदगी में कामयाब हो सकूँगा, तो इस तरह से भी पॉसिबल नहीं होता। ये लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। यानी इसमें कुछ इस तरह की भी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ इस किस्म के सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कुछ इस किस्म की सिचुएशंस बन जाती हैं जिसमें हमें बहुत सारी परेशानियों में गुजरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात से गुजरना पड़ता है। तो हमें हर सूरत हर कंडीशन के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे पिछले दिनों में आपने ये देखा होगा कि हमारे सियासी इश्यूज़ की वजह से हमारी ज़िंदगियों के अंदर बड़ी ज़्यादा परेशानी हमें देखनी पड़ी। हमें ख़ास तौर पर जो आज की जनरेशन है वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल में आपको पता है कि इसके बगैर जो है वो रहना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन इस किस्म की सिचुएशन जो सोशल मीडिया के ऊपर जो काम करते हैं, जैसे जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं या यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, अगर उनके माइंड में ये हो कि हमने तो 100% ये जिस जिस तरह की भी कंडीशन थी हमने इसके ऊपर काम करना था, तो वो डिस्टर्ब रहेंगे। क्योंकि अगर एक हफ़्ता के लिए ये चीज़ें बंद रही हैं तो इससे ज़ाहिर है थोड़ी सी ज़हनी खौफ तो होती है कि हम वो काम जो हम हर रोज़ करते हैं वो नहीं कर पा रहे। तो लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस भी आ जाती हैं, तो हमें ज़िंदगी में ये जो इस किस्म की सिचुएशंस आ जाती हैं उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए कि लाइफ जो है वो बिल्कुल स्मूथली नहीं चलती। इसके लिए कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें भी आती हैं लाइफ में जो कभी हमने सोची हुई नहीं होती। अगर मेंटली हम ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लाइफ जो है उसमें किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो तब भी हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसी तरह एक और चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हर चीज़ ज़िंदगी में हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम ये समझते हैं कि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं और हमारे मुताबिक जो है वो ज़िंदगी में चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हकीकत में इस तरह से नहीं होता। बहुत सारी सिचुएशंस इस तरह से आती हैं, बहुत सारे हालात इस तरह से आ जाते हैं कि वो हालात हमारे कंट्रोल में नहीं रहते और हम जो हमने सोचा हुआ होता है वो उस तरह से चीज़ें नहीं हो पा रही होती। तो हमें हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना होता। हमने सिर्फ अपना जो है वो ठीक काम करना होता है, बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ हमने हर काम को करना है। बस हमारा सिर्फ इतना ही काम है, बाकी चीज़ें खुद ब खुद जो हैं वो ज़िंदगी में हमारे लिए ठीक होती चली जाती हैं। तो इस सच को भी
हमें ज़रूर मान लेना चाहिए कि हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते और ना ही हमें हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक और बड़ी ही अहम चीज़ जिसको हमें हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए लाइफ में, वो ये है कि जो हमारे रिलेशंस होते हैं ये हमें कम बैक करते हैं, ये हमें बहुत सारी तवानाई देते हैं, ये हमें बहुत सारी खुशी देते हैं। अगर हम हर वक्त काम 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 ही करते रहेंगे और अपने जो करीबी ताल्लुक़ हैं, रिश्ते हैं, उनको, अपने रिलेशंस को टाइम नहीं देंगे, अगर हम उनका ख्याल नहीं रख पाएंगे तो हमारे लिए ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें सेल्फ़िश नहीं होना चाहिए, हमें अपने रोज़मर्रा के कामों में अपने जो करीबी रिलेशंस हैं उनके लिए भी वक्त निकालना चाहिए। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ी हकीकत है जो हमें एक्सेप्ट लाइफ में करनी चाहिए। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जो हमारे रिलेटिव्स हैं ये हमें हम हमारी तवानाई का एक बहुत बड़ा सोर्स हैं, इन्हीं की वजह से हम जो है वो लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, इन्हीं की वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर रौनक होती है, तो तब भी हमारे लिए ज़िंदगी तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। एक और बड़ी अहम चीज़ जिसको हमें ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम तमाम दुनिया के अंदर जो लोग हैं ये अलग नेचर के ऊपर पैदा होते हैं, तमाम लोग जो हैं वो नेचर वाइज डिफरेंट होते हैं। तो हमें जो डिफरेंट बंदा है उसको उसकी अपनी नेचर के मुताबिक उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम अगर जिस नेचर में हम हैं, हम ये अगर सोचें कि सारे के सारे जो लोग हैं वो मेरे मिजाज के मुताबिक हो जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को बड़ा यूनिक बनाया है और डिफरेंट मिजाज के ऊपर बनाया है, इसलिए जो एक डिफरेंट बंदा है उसको उसके उसी रवैये के साथ हमें उसको एक्सेप्ट करना होता है। अगर हम ये बात जो है वो एक्सेप्ट कर लें लाइफ में कि इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर जो हर इंसान है वो डिफरेंट है और हमें उसको जिस अंदाज़ का वो है, जिस तरह का वो है, अगर उसी तरह से उसको एक्सेप्ट कर लेना है तो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है और बहुत आसान हो जाती है। और आखिरी चीज़ जो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए वो ये है कि लाइफ एक जर्नी का नाम है। लाइफ कहीं पे रुकती नहीं है, ये मुसलसल चल रही है, मुसलसल चल रही है, और इस मुसलसल चलने के अंदर अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम कहीं भी हैं, अगर हम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करते तो हम स्टॉप हो जाएंगे। और जब हम स्टॉप हो जाएंगे तो हम उस पानी की तरह हो जाएंगे जो अगर ठहरा हुआ हो, रुका हुआ हो, तो उसमें गंद पड़ जाता है। जो रवां पानी होता है, जो चलता रहता है, वो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, हम हर रोज़ कोई एक नई चीज़ सीखेंगे नहीं, हम हर रोज़ एक नई चीज़ करेंगे नहीं, तो हम अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे अंदाज से नहीं गुजार सकेंगे। ये ज़िंदगी में जितनी भी चेंजिंग्स आती हैं ना, हर रोज़ कोई ना कोई एक नई से नई चेंज आ रही होती है। तो इसको जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम ज़िंदगी के सफ़र के ऊपर रवां दवां रहते हैं। जहाँ पे हम एक नई चीज़ को, एक नए आने वाले चैलेंज को, एक नए आने वाली इन्फॉर्मेशन को, एक नए आने वाली ईजाद को, एक नए आने वाली ज़िंदगी में जो चीज़ होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमारा सफ़र ज़िंदगी का वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। इसलिए हमें कुछ चीज़ें ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मैंने यहाँ पे मुख्तसरन यहाँ पे 10 ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखी हैं, उनका ज़िक्र किया है कि ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हर सूरत में हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अगर हम ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे चलना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी हेल्पफुल होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।